जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये सब इलेक्शन उसी पर चलेगा और मोदी जी के नाम पे ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगेंगे। इस विधानसभा में पन्ना प्रमुख तक का भी कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ौली जितनी ताकत लगा के इस चुनाव को लड़ेगा। पार्टी का जो जनाधार है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर जो पिछली बार जो हमारी लीड यहाँ से थी सफीदो जींद जुलाना से, वो निश्चित तौर पर 20 से 25% बढ़ेगी। और बूथ पर हर कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ौली है, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, हर कार्यकर्ता नायब सैनी है, हर कार्यकर्ता अपने आप को कमल का फूल लेके बूथ पर खड़ा होता है। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को जो आगे ले जाने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। युवाओं की बहुत भागीदारी रहेगी, जैसे पहले रहती थी उससे 2 गुना 3 गुना और ज़्यादा रहेगी युवाओं की क्या सभी की रहेगी। छत्तीसगढ़ी सारे साथ रहेंगे, सारे मिलके भाजपा कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। सभी एक कार्यकर्ता अपने आप को मोहनलाल बड़ौली मानकर चले और आने वाले इलेक्शन में आप कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय बनाए। सोनीपत लोकसभा का जो 9 विधानसभा है, आज ये 9वीं विधानसभा सफेदों का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आज पूरा दिन क्या ग्रामीण एरिया में भी प्रवास का कार्यक्रम रहेगा। जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीत को लेकर क्या कहेंगे? ये जिस प्रकार का जोश उत्साह और कार्यकर्ताओं का जो भाव बना है, उससे लगता है कि बहुत बड़ा मार्जिन 5 लाख से ज्यादा वोटों से सोनीपत लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिला। मोदी बड़ा फैक्टर है या फिर विपक्ष नकारा है, सामने नहीं आ रहा है? ये मोदी जी के काम, मोदी जी की सेवा, मोदी जी ने जो जन कल्याण के कार्य किए, ये मोदी जी के किए हुए काम, 10 वर्षों की लगातार जो सेवा की है, जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये सब इलेक्शन उसी पर चलेगा और मोदी जी के नाम पे ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगेंगे। मोहनलाल बड़ौली कितना बड़ा फैक्टर होने वाले हैं? वो खुद मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और ऐसे मोहनलाल बड़ौली जैसे यहाँ लाखों कार्यकर्ता हैं। इस विधानसभा में पन्ना प्रमुख तक का भी कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ौली जितनी ताकत लगा के इस चुनाव को लड़ेगा और कार्यकर्ताओं के दम पर हम भारतीय जनता पार्टी की ये सीट जीतने का काम करेंगे। सांसद जीतने के बाद सफेदों की ओर रुख नहीं करते, आपका क्या विचार रहने वाला है? मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता को बीच में रहा हूं और पूरा समय सांसद बनने के बाद भी यहाँ सफेदों विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा, जनता के लिए रहेगा, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम करूँगा। जी नमस्कार। आज उनके कार्यालय का उद्घाटन है वो किया गया है और तस्वीरें आप देख पा रहे थे कि आज उनके कार्यालय के उद्घाटन पर जो कि जींद रोड पर उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और आज यानी कि हर विधानसभा के अंदर सोनीपत लोकसभा के कार्यालय वो खोले जा रहे हैं और अब उनका यानी कि कार्यालय खोलने के बाद अब उनका 7 गांव का दौरा हो रहेगा और मोदी जी के नाम को बड़ा फैक्टर है उन्होंने बताया है और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आज सफीदो विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन और सफीदो विधानसभा के 9 कार्यक्रम आज गांव अनुसार है। खेड़ा खेमावती से स्टार्ट है और लास्ट रामपुरा है, फिर शहर के 2 कार्यक्रम हैं और एक बहुत अच्छा माहौल माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा एक माहौल हरियाणा प्रदेश में है। सफीदों में कल जींद विधानसभा के दौरे थे कैंडिडेट के, आज सफीदों के हैं और कल जुलाना के हैं। तो इस तरह लगातार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दूसरी तरफ आप दूसरे जो विरोधी दल हैं उनको तो अभी तक कैंडिडेट ही नहीं मिला है, शुरुआत करना तो दूर की बात है। तो इसलिए हमारा पार्टी का जो जनाधार है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर जो पिछली बार जो हमारी लीड यहाँ से थी सफीदो जींद जुलाना से, वो निश्चित तौर पर 20 से 25% बढ़ेगी। एक बड़ी जिम्मेवारी आपकी भी लगा कर गई है, कह रहे कि समय कब मिलेगा, कार्यकर्ता चुनाव संभालेंगे, इस तरह से तैयारी? देखिए, कार्यकर्ता ही चुनाव संभालता है। ये तो पार्टी का नारा भी है, बूथ जीता चुनाव जीता, और बूथ पर हर कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ौली है, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, हर कार्यकर्ता नायब सैनी है, हर कार्यकर्ता अपने आप को कमल का फूल लेके बूथ पर खड़ा होता है और अपना बूथ जीत के चुनाव जीतने का काम करता है। जो
एक एक बूथ पर अपनी जीत निश्चित करते जाएंगे और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीते जाएंगे। बड़ौद से सरपंच है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आज कार्यालय का उद्घाटन है जो आज सफेदों विधानसभा के अंदर मोहनलाल बलौरी जी आज दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। दफ्तर का उद्घाटन आमन कर चुके हैं। अब लगभग यहाँ पे 7 गाँव में प्रोग्राम है। खेड़ा खेमावती से पहला प्रोग्राम चालू है। पिछली बार भी यहाँ से सफेदों विधानसभा से 45,000 वोटों से कैंडिडेट श्री रमेश कौशिक को जिता के यहाँ से भेजा था। अब की बार 55,000 से जिताएंगे। अब की बार भी सफेदों क्या कह रहे हैं आपकी बार हल्के के लोग? हल्के के लोग कह रहे हैं भी कमल का फूल खिलाएंगे, कमल का फूल खिलेगा। तो आपकी कैसी तैयारी है अब की बार? पिछले कुछ बढ़ेगा क्या घटेगा? नहीं बढ़ेगा, घटने का क्या काम है। 10 की 10 सीटों पे कमल का फूल खिलेगा। किन मुद्दों पर हम मुद्दे देखें तो क्या किन मुद्दों पर ये चुनाव है लड़ा जा रहा है? विकास के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को जो आगे ले जाने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्हीं मुद्दों पर यहाँ से मोहनलाल बलौरी जी को भारी जीत से जीत दिलवा के भेजेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी चेयरमैन साहब? आज कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है आज बहुत बहुत अच्छा लगा जी। आज उद्घाटन हुआ है जी, मनोहर जी आज पहुँचे, आज उद्घाटन किया है। तो हम इनके साथ हैं, इनको जिता के भेजेंगे। जनता इनके साथ है जी। इस तरह की तैयारियां हैं, बहुत अच्छी तैयारी है। सभी इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनको जिता के यहाँ से भेजेंगे। आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया का आपका स्वागत है। आपने देखा ही था आज जो सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी है मोहनलाल बडोली जी, वो आए थे। उन्होंने अपना चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन किया। आज आपने देखा भी था, आपने कवरेज भी की थी। तो हमारा सौभाग्य है कि सफेदों विधानसभा का कार्यालय आज खुला। चलिए, इस चुनाव में युवाओं की किस तरह से भागीदारी रहेगी? युवाओं की बहुत भागीदारी रहेगी। जैसे पहले रहती थी उससे 2 गुना 3 गुना और ज़्यादा रहेगी युवाओं की क्या सभी की रहेगी। छत्तीसगढ़ी सारे साथ रहेंगे, सारे मिलके भाजपा कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि सारे अपने आप को मोहनलाल बडोली मानकर चले। सभी एक कार्यकर्ता अपने आप को मोहनलाल बडोली मानकर चले और आने वाले इलेक्शन में आप कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय बनाए और उनकी खुशहाली कामना। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेगा? विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी और विकास हर टाइम वो करवाने में पूरा प्रयास करती है। आज सफेदों के अंदर कार्यालय का मुहूर्त हो गया है और गांव से इतनी पब्लिक आई है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने तो ऐसा लग रहा है कि सीट तो आज जीत ही ली है। आज इतना बढ़िया माहौल है कि सारा हल्का जो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ है। तो 36 बिरादरी जो है पूरा समर्थन मिल रहा है, इसमें एक भी बार नहीं है। और ख़ासकर पिछड़े वर्ग के लोग, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो तन मन धन से सारे साथ लगे हुए हैं और जी जान से वर्कर जो है मेहनत करेंगे और लगभग सोनीपत सीट हम 5 लाख से जीतेंगे।